Hello everyone. In the last lecture, we learned about vessels and capillary, which is important in a lymphatic system. The first part of the lymphatic system, that is the vessels and capillary, we are already discussed in our last lecture. So in today's lecture, we will be learning about the organs which are involved in the lymphatic system. Organ consist of thymus, bone marrow, spleen, tonsils, and the patch of intestine, that is the Peyer's patch, which is the mesenteric lymph nodes. सो लास्ट लेक्चर में हमने जो लिम्फेटिक वेसल्स रहती है, लिम्फेटिक कैपिलरी रहती है, जो लिम्फ रहता है, वो जो फ्लूइड है वो कैसा मूव करता है, वो फ्लूइड का काम क्या रहता है, और ये जो फ्लूइड है वो कैसा मूव होके कौन से कलेक्टिंग डक्ट में आता है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है. अभी के लेक्चर में हम जो ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट करने में और उनका क्या रोल रहता है, ये ऑर्गन किस लिए बॉडी को चाहिए, इसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे अगेन जो है वो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी है. कैपिलरी कंबाइन होकर इसकी वेसल फॉर्म होती है. वेसल्स एक पॉइंट पे उस पर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं. ये जो नोड्स है वो कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट हो जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपके सबक्लेवियन वेन को जो है वो कलेक्ट हो जाता है, वो आपके हार्ट का एंटर होते हैं और आपके हार्ट में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है और ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी नॉर्मल होता है. लिम्फेटिक वेसल में वॉल्स प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से लिम्फ जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. अभी हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. अभी हमको देखना है लिम्फेटिक सिस्टम कैसे आपके डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है. तो इसमें जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स रहते हैं, अभी हमने लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन देखते टाइम क्या बोला था, टिश्यू वेसल एंड ऑर्गन कलेक्टिंग फॉर्म अ लिम्फेटिक सिस्टम. इसमें हमने टिश्यू देखा, देन वेसल्स देखा, अभी हम ऑर्गन देखेंगे. सो द लिम्फेटिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन. ये जो टू टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. एक जो है उसको हम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसको सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन. अभी एक को प्राइमरी क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? फर्स्ट, द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन इंक्लूड बोन मैरो एंड थाइमस. जो बोन मैरो है, जो मैंने आपको स्केलेटन के फंक्शन में बताया था कि जो बोन मैरो है वो क्या करता है, ब्लड प्रोड्यूस करता है. ब्लड प्रोड्यूस करता है मीन्स वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रोड्यूस करता है. और ये जो डब्ल्यूबीसी है वो प्रोड्यूस करने, उसको मैच्योर करने का काम कौन करता है, आपका बोन मैरो करता है. एंड दूसरा जो है वो ऑर्गन को थाइमस बोलते हैं. थाइमस क्या रहता है, आपके चेस्ट के यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और ये जो है ये भी आपका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोल के उसको कंसिडर किया जाता है. दे क्रिएट अ स्पेशल इम्यूनिटी सिस्टम सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट. ये क्या क्रिएट करते हैं, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन का काम जो है वो आपका बोन मैरो और थाइमस करता है. इसकी वजह से इसको प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोलते हैं. सो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से रहेंगे? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन इंक्लूड लिम्फ नोड. अभी मैंने जो लिम्फ नोड दिखाया था आपको, वेसल्स और उसके बाद एक नोड प्रेजेंट था, उसको हमने लिम्फ नोड बोला था. देन स्प्लीन है लेफ्ट साइड को आपके बॉडी में, उसको स्प्लीन बोलते हैं, वो भी उसमें सेकेंडरी ऑर्गन कंसिडर किया जाएगा. टॉन्सिल्स है, उसको भी सेकेंडरी ऑर्गन में कंसिडर किया जाएगा. और सर्टेन टिश्यूज जो म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो टिश्यूज भी क्या किए जाएंगे, आपके सेकेंडरी ऑर्गन में इन्वॉल्व किए जाएंगे, जो फाइट करेंगे जर्म से. बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनसे फाइटिंग करने का काम आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स करते हैं. सो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में हमने क्या देखा था, फर्स्टली जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है वो बोन मैरो है. सो दिस वन इज द बोन मैरो, बोन में प्रेजेंट रहता है, सो इसे बोन मैरो बोलते हैं. और दूसरा जो है वो क्या था, थाइमस. सो यहाँ पे ये जो दिख रहा है चेस्ट के एरिया में, ये क्या है, थाइमस. सो दिस वन इज द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन. सेकेंडरी में हमने क्या देखा था, स्प्लीन देखा था, पेयर्स पैच देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है उसको, पेयर्स पैच रहता है, अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा. देन ऑल्सो टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स जो है वो भी क्या रहेंगे, आपकी सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन का पार्ट रहेंगे. सो फर्स्ट वन इज द बोन मैरो. बोन मैरो इज अ स्पॉन्ज लाइक अ टिश्यू फाउंड इनसाइड द बोन. बोन मैरो क्या है, स्पंज लाइक टिश्यू है, दैट इज वेयर मोस्ट इम्यून सिस्टम सेल आर प्रोड्यूस when it is multiply. ये जो बोन मैरो है इसमें बहुत सारी इम्यून सिस्टम की सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से ये जो बोन मैरो है ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रिपेयर करता है. बोन मैरो का काम क्या रहता है, ब्लड प्रिपरेशन. ब्लड में क्या रहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स रहते हैं. सो आरबीसी जो है वो आपका रिलेशन का पार्ट रहता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसफर वगैरह करना, ये सब आरबीसी का काम रहता है. लेकिन यहाँ पे हमको जो है वो डब्ल्यूबीसी के बारे में देखना है. जो डब्ल्यूबीसी है वो आपके बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है और उसको हम फाइटिंग सेल्स
बोलते हैं या फाइटिंग एजेंट्स बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो पूरे बॉडी में स्कैटर्ड रहता है, लेकिन जब आप टीनेजर्स हो जाते हैं तो ये जो बोन मैरो है इसको रिप्लेस किया जाता है येलो बोन मैरो जो फैट का स्टोर करता है। ये ऑलरेडी हमने सीखा है, बोन का जो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें बताई। अभी इतना ही ध्यान में रखो कि जो बोन मैरो है वो आपकी डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस करता है, उसमें टी सेल एंड बी सेल प्रेजेंट रहती है। जो टी सेल है वो प्रोड्यूस करने का काम जो है वो आपका बोन मैरो करता है, तो जो बी सेल है उसको प्रोड्यूस एंड मैच्योर दोनों भी करने का काम आपका बोन मैरो करता है। टी सेल एंड बी सेल दो सेल्स जो है उसमें प्रेजेंट रहती है, और ये जो सेल्स है उनको मैच्योर करने का काम कौन करता है? आपका बोन मैरो करता है। जो बी सेल है उसको मैच्योर एंड प्रोड्यूस करने का काम बोन मैरो करता है, तो जो टी सेल है उसको सिर्फ प्रोड्यूस करने का काम बोन मैरो करता है, तो उसको मैच्योर करने का काम आपका थाइमस करता है। यहाँ चेस्ट के बीच में यहाँ एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। बच्चों में ये जो ग्लैंड है वो बहुत डेवलप रहती है, धीरे धीरे ये जो ग्लैंड है वो कन्वर्ट हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू में। तो अभी हमको देखना है थाइमस। थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के पीछे के पार्ट में थाइमस जो है वो प्रेजेंट रहता है अबाउट द हार्ट। दिस ग्लैंड लाइक ऑर्गन रीचेस फुल मैच्योरिटी ओनली इन चिल्ड्रन। ये जो ग्लैंड है चिल्ड्रन में ही वेल डेवलप्ड रहती है एंड देन स्लोली ट्रांसफर इनटू द फैटी टिश्यू। ये जो ग्लैंड है वो धीरे धीरे वो फैटी टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है। स्पेशल टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स कॉल्ड थाइमस सेल, दैट इज द टी सेल। मैंने अभी बोला आपको टी सेल को मैच्योर करने का काम कौन करता है? थाइमस। एंड आल्सो द टी सेल मूव through the body and constantly monitor the surface of all cells for the changes। जो टी सेल है वो थाइमस सेल रहती है और वो जो है वो क्या करती है? मॉनिटर करती है आपके पूरे बॉडी के सेल्स को, जहाँ पे उसको पैथोजन दिखता है या कोई फॉरेन बॉडीज दिखते हैं उसको किल करने का काम जो है वो आपका कौन करता है? टी सेल करता है। तो टी सेल जो है वो फॉर्म कहाँ होती है? बोन मैरो में फॉर्म होती है, और उसका मैचुरेशन कहाँ पे रहता है? थाइमस में रहता है। सो थाइमस एंड बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। थाइमस और बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन इज अ स्प्लीन। स्प्लीन इज लोकेटेड लेफ्ट अपर एब्डोमिनल बीनीथ द डायफ्रागम। डायफ्रागम हमने देखा है चेस्ट और एब्डोमेन का सेपरेट करने वाला लेयर्स जो मसल का रहता है उनको डायफ्रागम बोलते हैं। उसके नीचे ये जो स्प्लीन है वो प्रेजेंट रहता है। इट स्टोर वेरियस इम्यून सिस्टम सेल। ये क्या करती है? स्टोर करती है बहुत सारी इम्यून सिस्टम सेल्स को। व्हेन नीडेड दे मूव थ्रू ब्लड टू अदर ऑर्गन। ये जो है जब जिसको नेसेसरी है, जब जिस ऑर्गन को इन्फेक्शन हुआ है उस ऑर्गन को ये जो इम्यून सिस्टम सेल्स जो है उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। स्प्लीन में फैगोसाइटिक मैकेनिज्म रहता है, उसमें ब्लड में कौन सा भी पैथोजन आया तो उसको किल करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर फॉर द जर्म्स। स्प्लीन जो है वो फिल्टर जैसा वर्क करता है जर्म्स के लिए एंड गेट टू द ब्लड स्ट्रीम। जो फिल्टर हुआ जो ब्लड है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में या आपके ब्लड में वापस डालने का काम भी कौन करता है? स्प्लीन करता है। इट ब्रेक डाउन द आरबीसी। ये जो है वो आपके आरबीसी को ब्रेक डाउन करती है, इसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इट स्टोर एंड ब्रेक डाउन द प्लेटलेट। ये स्टोर करती है प्लेटलेट्स एंड ब्रेक डाउन भी करती है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स क्या रहती है? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। सो उसको भी ब्रेक डाउन और स्टोर करने का काम कौन करता है? स्प्लीन। तो यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड को, ये जो है ये क्या है? स्प्लीन है। कैसा है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये प्रेजेंट रहता है बिलो द डायफ्रागम। अभी ये जो स्प्लीन है ये क्या करता है? ब्लड स्टोर करने का काम करता है। तो जब ये बर्स्ट हो जाता है ड्यू टू द इंजुरी, ट्रॉमेटिक इंजुरी से इसको इंजुरी हो जाती है, तब इससे बहुत ज़्यादा ब्लड जो लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इसको पूरा जो है वो रिमूव किया जाता है। इसका जो वेट है अराउंड 200 ग्राम इतना वेट रहता है, और इसका जो साइज है ये अराउंड अपना 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिम्फेटिक ऑर्गन दैट इज द सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन इज अ टॉन्सिल। अभी सबको मालूम है टॉन्सिल्स क्या रहते हैं। टॉन्सिल इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। आपको मालूम है आपके गले में जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट रहता है। जब आप खाना खाते हैं और उसमें कुछ इन्फेक्शन आ जाता है तो ये इन्फेक्शन की वजह से आपको टॉन्सिल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, क्योंकि वो जो खाना है उसमें कुछ तो पैथोजन था और वो पैथोजन को किल करने का काम किसने किया? आपके टॉन्सिल्स ने किया होता है। तो ऐसे जो टॉन्सिल्स है वो आपके मुंह में प्रेजेंट रहते हैं, नोज है नोज के बैक साइड में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अब कभी भी आप इन्फेक्शन हुआ या आप बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले क्या देखते हैं? आपके
टॉन्सिल्स देखते हैं। तो टॉन्सिल्स देखने का रीजन क्या रहता है कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो बाहर से आया है क्या, क्योंकि टॉन्सिल क्या है, एक सोल्जर के टाइप वर्क करता है। टॉन्सिल होने की वजह से वो क्या करता है, उधर ही वो इन्फेक्शन को ट्रैप करने का जो ट्राई है वो करते हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं कि वो उसको ट्रैप भी नहीं कर सकते, और ट्रैप नहीं होने की वजह से वो इन्फेक्शन आपको हो जाता है। तो ऐसा ही टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसमें टॉन्सिल जो है वो क्या हो जाती है, एनलार्ज होती है, और टॉन्सिल जो है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट रहता है। तो अभी आपको समझ में आया, टॉन्सिल इज अ पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी सिस्टम बिकॉज दीज आर लोकेटेड थ्रोट, पैलेट एंड ऑल्सो स्टॉप एंटरिंग द बॉडी थ्रू अ माउथ एंड नोज। मैंने अभी बोला कि नोज और माउथ से जो एंटर करने वाले हैं उनको ट्रैप करने का काम जो है वो टॉन्सिल करेगी। टॉन्सिल ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। इसमें ऑब्वियसली उसमें व्हाइट ब्लड सेल ही रहेंगे, क्योंकि फाइटिंग करना है तो उसको रेड ब्लड सेल्स नहीं चलेंगे, उसको व्हाइट ब्लड सेल्स रहेंगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म्स, जो जर्म्स को किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स आर देयर, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एडेनोइड्स एंड लिंगुअल टॉन्सिल। अभी पैलेट के ऊपर मीन्स आपके माउथ के अंदर जो है उसको पैलेटाइन बोलते हैं। एडेनोइड्स मीन्स आपका जो माउथ का अपर पार्ट है, जिसको रूफ बोलते हैं माउथ का, उधर प्रेजेंट रहते हैं, इसके लिए उसको एडेनोइड्स बोलते हैं। और लिंगुअल, जहां आपकी टंग है उसके नीचे जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। सो ऐसे जो टॉन्सिल्स है उसका पूरा आपका माउथ और नोज का जो एरिया है वो पूरा आपके टॉन्सिल्स जो है वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है, ये ऐसे टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे ये जो है पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये पीछे जो है वो फेरेंजियल टॉन्सिल है, और नीचे जो है वो टंग के वो लिंगुअल टॉन्सिल्स है। सो ऐसे जो टॉन्सिल्स है वो क्या करते हैं, आपके नोज और आपके माउथ से जो बैक्टीरिया पैथोजन आने वाले हैं उसको प्राइमरी लेवल पे कील करने का काम करते हैं, और इससे एक रिंग फॉर्म होती है, उसको वेल्डर्स रिंग्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो पैथोजन है उनको हम कील करते हैं। There is also lymphatic tissue on the side of throat which can perform the function of palatine tonsil if they are removed. आपको जब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तब क्या हो जाता है, आपके जो टॉन्सिल्स है वो निकाले जाते हैं। अभी टॉन्सिल्स निकाले तो उसका जो काम है वो कोई तो करना चाहिए, तो उसमें जो आपके लिम्फेटिक टिश्यू है वो क्या करते हैं, वो टॉन्सिल्स की जगह लेते हैं, और जो फाइटिंग का काम है, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम है वो कंडक्ट करते हैं। तो अभी आपको टॉन्सिल है वो समझ में आया। टॉन्सिल जो है उसमें एडोनॉइड्स प्रेजेंट रहता है, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। टॉन्सिल्स प्राइमरी लेवल पे आपके जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बाहर से एंटर करने वाले नोज के थ्रू रहेंगे या माउथ के थ्रू एयरबॉर्न रहेंगे या फूडबॉर्न रहेंगे या वाटरबॉर्न रहेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को और बैक्टीरिया को और पैथोजन को किल करने का काम कौन करता है, ये जो टॉन्सिल्स है, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम का कैसे पार्ट है। नेक्स्ट इज द लिम्फ नोड। सो लिम्फ नोड क्या रहते हैं, अभी हमने देखा था कि लिम्फेटिक कैपिलरी कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल फॉर्म होती है, और लिम्फेटिक वेसल के आगे एक छोटे छोटे नोड्स जैसे क्या रहते हैं, पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हमने लिम्फ नोड्स बोला था। तो यहाँ पे ये जो लिम्फ नोड है ये क्या है, lymph nodes are a small bean shaped structure that are usually less than 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। ये जो lymph node है ये bean shaped structure रहते हैं, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर से भी कम ये इनकी साइज रहती है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट योर बॉडी। आपके बॉडी में ये जो लिम्फ नोड है वो पूरी जगह पे क्या रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं ऑन द पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। आपके जो पाथवे है लिम्फेटिक सिस्टम का उस पे वो पूरे जो है वो स्प्रेड होते हैं, वेयर द फिल्टर द लिम्फ बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड। आपके जो लिम्फ है उसको फिल्टर करने का काम जो है वो आपके लिम्फ नोड्स करते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें बोली है। लिम्फ नोड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जो लिम्फ नोड है वो प्रेजेंट नहीं रहते। देयर आर 3 सुपरफिशियल रीजन ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी वेयर द लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एट द एरिया ऑफ ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग जो आपके थाई के और पैर के बीच में जो रीजन रहता है उसको ग्रोइंग रीजन। एक्सिलरी नोड आपका आर्मपिट रहता है, वो आर्म के नीचे भी आपका लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। सर्वाइकल नोड्स इन द नेक, आपके जो सर्वाइकल रीजन है नेक में जो नोड्स प्रेजेंट रहते हैं उसको सर्वाइकल नोड्स बोलते हैं। वेरियस इम्यून सिस्टम सेल ट्रैप जर्म इन द लिम्फ नोड। आपके लिम्फ नोड में आपके वेरियस लिम्फ जर्म जो है वो उसको ट्रैप किया जाता है, एंड एक्टिव द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एंटीबॉडीज। आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उसको रिलीज करने का काम भी आपके लिम्फ नोड्स करते हैं। सोलन और पेनफुल लिम्फ नोड आर द साइन दैट इज इम्यूनिटी सिस्टम इज एक्टिव, फॉर एग्जांपल टू फाइट एन इन्फेक्शन। अभी आपका जो लिम्फ नोड है वो कहाँ पे, तो सूजन आया तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव है, ऐसा उसका साइन रहेगा। जहाँ पे जो इन्फेक्शन रहता है वहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज होते हैं, और एनलार्ज होने के बाद ये जो लिम्फ नोड है उसमें पेन भी हो जाता है।
सो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का वो आपके लिम्फ नोड का है। लिम्फ नोड जो है वो आपके बॉडी में पूरे स्कैटर्ड है, बॉडी में, आर्मपिट में, ग्रोइंग रीजन में या आपके नेक रीजन में ये जो लिम्फ नोड्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। उनका जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। ये जो है ये बीन शेप्ड रहते हैं, ये एज अ फिल्टर करके वर्क करते हैं, लिम्फ को फिल्टर करके वो जो लिम्फ है उसको क्लियर करके उसको ब्लड में डालने का काम जो है वो लिम्फ नोड्स करते हैं। और ये जो लिम्फ नोड है वो पैथोजन को किल करते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इज अपेंडिस। आपने बहुत बार सुना होगा कि अपेंडिस को स्वेलिंग आई है, अपेंडिस जो है वो इन्फ्लेम हुआ, अपेंडिटाइटिस हुआ। तो ये जो अपेंडिस है वो आपके राइट इलियाक फोसा में प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे ये जो अपेंडिस है ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ये इसका लोकेशन रहता है। और अपेंडिस जो है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। सो ये जो अपेंडिस है ये क्या करता है, योर अपेंडिस कंटेन अ लिम्फोइड टिश्यू। आपके जो अपेंडिस है उसमें भी सोल्जर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हमने क्या बोले, लिम्फेटिक टिश्यू बोलते हैं। फाइटिंग एजेंट्स है ना ये, तो ये जो फाइटिंग एजेंट्स है वो आपके अपेंडिस में भी प्रेजेंट रहते हैं। दैट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बिफोर इट ब्रीचेस द इंटेस्टिनल वॉल ड्यूरिंग द एब्सॉर्प्शन। ये जो है वो अपेंडिस क्या करता है, बैक्टीरिया को कील करता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो जो आपके इंटेस्टिनल वॉल में एब्सॉर्ब होने को ट्राई करते हैं, वैसे बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, ये आपका अपेंडिस करता है। अभी ये इंटेस्टिनल वॉल में एब्सॉर्ब हुए तो क्या हो जाएगा, ब्लड में एंटर हो जाएंगे, ब्लड में एंटर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, ये अपेंडिस करता है। साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट अपेंडिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हाउसिंग गुड बैक्टीरिया। अभी जैसे आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया तो उनको हम पैथोजन बोलते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की वजह से आपने जो फूड मटेरियल खाया है उसका डाइजेशन हो जाता है, सो उसको फ्लोरा बोलते हैं। और ऐसा जो फ्लोरा है गट फ्लोरा बोलते हैं, और ऐसा जो फ्लोरा है उसको बिल्ड करना या डेवलप करने का हाउस जो है वो आपका अपेंडिस रहता है। सो हाउसिंग फॉर द गुड बैक्टीरिया, रिपॉपुलेटिंग अवर गट with a good bacteria after the infection has clear। कौन सा भी इन्फेक्शन होने के बाद गट्स को या आपके इंटेस्टाइन को अगेन जो है वो बैक्टीरिया की जरूरत रहती है, जिसको हमने गुड बैक्टीरिया बोला। ऐसे जो बैक्टीरिया है इनको अगेन फॉर्म करने का काम कौन करता है, ये अपेंडिस करता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज द पेयर्स पैच। अभी ये पेयर्स पैच क्या है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एक म्यूकस मेम्ब्रेन का कवर रहता है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहती है। लिम्फेटिक टिश्यू मीन्स सोल्जर्स प्रेजेंट रहते हैं, आप सोल्जर ध्यान में रखो। और ये जो सोल्जर्स है इसकी वजह से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। सो दीज आर द स्मॉल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन विथ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने अभी आपको बोला स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन ने, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये सोल्जर्स या ये लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। दिस लिम्फोइड सेल्स मॉनिटर एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया आए, आपने कहाँ से तो बाहर से खाया है और उसका जो हाइजीन है वहाँ का मेंटेन नहीं है, या हाउस फ्लाइज ने उस पर एग्स लाइज किए हैं और वैसा खाना आपने खाया, तो आपके बॉडी में वो क्या करेगा, पॉइजन क्रिएट करेगा या इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ऐसे खाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन रहेगा। ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे पैथोजन को कील करने का काम कौन करता है, ये पेयर्स पैच करता है। तो यहाँ पे आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, वहां पे ये जो पेयर्स पैच प्रेजेंट रहता है जो बैक्टीरिया को कील करने का काम करता है। तो अभी आपको समझ में आया स्प्लीन क्या रहता है, पेयर्स पैच है, अपेंडिक्स है, क्या थाइमस रहता है, देन बोन मैरो एक रहता है, आल्सो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं एंड टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें जो लिम्फोइड टिश्यू रहता है उनको हमने पेयर्स पैच बोला। अभी ऐसा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भी कल हमने देखा था इसके पहले के लेक्चर में, आपकी यूरिनरी ट्रैक में भी प्रेजेंट रहता है और आपके वजाइना में भी प्रेजेंट रहता है। Mucous membranes support the immune system in our body parts such as the respiratory, urinary tract and the lining of vagina. The immune system cells are directly beneath the mucous membrane. मैंने अभी आपको बोला कि जो फाइटिंग करने वाली सेल्स है वो उसके नीचे प्रेजेंट रहती है, where they prevent the bacteria and virus from attaching. तो उसको अटैच नहीं होने चाहिए, इसके लिए ये जो म्यूकस है उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं और वो भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट रहेगा। तो अभी आपको लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्रॉपर समझ में आई होंगी। तो उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेंडर।
जो बाहर से आए हैं उनसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करती है। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। इट प्रोड्यूस एंड रिलीज द लिम्फोसाइट्स। ये रिलीज करती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हमने क्या बोला है? फाइटिंग एजेंट्स बोला है। दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अदर इम्यून सेल दैट मॉनिटर एंड देन डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंगाई। दे मे एंटर इन योर बॉडी। आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइट जो है वो एंटर हुए होंगे तो उनको कील करने का काम जो है वो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम करती है। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या करती है? इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर। देन सेकेंडली इट मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस इन अवर बॉडी। व्हाट इज मीन बाय द फ्लूइड बैलेंस? हमने देखा कि क्या है, ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, फिल्टर होकर उसमें प्लाज्मा बाहर जाता है। प्लाज्मा बाहर गया तो क्या होगा? धीरे 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 ये ब्लड जो है वो धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा और उसमें सर्कुलेशन नहीं होगा फिर बॉडी में। तो ये मेंटेन करने का काम जो है वो कौन करता है? आपकी लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड दैट ड्रेन फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यू थ्रू आउट योर बॉडी। मैंने अभी आपको बोला कि जो सेल्स है और टिश्यूज के ऊपर जो ड्रेन हुआ है वो लिम्फ कलेक्ट करने का काम आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो करती है एंड रिटर्न इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपके ब्लड स्ट्रीम में या आपके ब्लड में उसको रिटर्न करने का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम करती है, विच रिसर्कुलेट थ्रू योर बॉडी। आपके बॉडी में अगेन उसका रिसर्कुलेशन होना चाहिए, अगेन ये जो है वो मूव होना चाहिए। ये जो काम है वो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम करती है। द नेक्स्ट, इट एब्सॉर्ब अ फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी ये क्या है नया? अभी हमने देखा ये जो है वो फाइट करता है, ये जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, ये जो है ये ब्लड जो है उसका वैल्यूम मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन ये क्या है? इट एब्सॉर्ब द फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो जो फैट है जो ब्लड एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, सो चाइल्ड क्या है? फैट है। कहाँ से एब्सॉर्ब किया? इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब किया। अभी इसका क्या फंक्शन है? चाइल्ड इज इसेंशियल फॉर द इम्यून फंक्शन बिकॉज इट ट्रांसफर द इम्यूनोग्लोबिन। ये जो इम्यूनोग्लोबिन है उसको ट्रांसफर करने का काम करती है एंड टी लिम्फोसाइट थ्रू आउट योर बॉडी। टी लिम्फोसाइट कहाँ देखा था हमने? थाइमस। जो सेल्स को मैच्योर करता है उसको हमने टी सेल्स बोला था, दैट इज द टी लिम्फोसाइट बोला था। और ये जो टी लिम्फोसाइट है वो भी एक सोल्जर है, उसको सर्कुलेट करने का, बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है? ये चाइल्ड करता है। इट्स प्राइमरी रोल हाउएवर इज न्यूट्रिशनल। इसका पहला जो रोल है वो न्यूट्रिशन देना है एंड सेकेंडरी इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया। दिस चाइल्ड कंटेन लिम्फ फ्रॉम लीवर, पैनक्रिया, इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर इट टू द सिस्टर्ना चाइल्ड इन द चाइल्ड। सिस्टर्ना चाइल्ड कहाँ देखा था हमने? जहाँ पे आपने जो आपका लिम्फेटिक डक्ट देखा था, वो जो लिम्फेटिक डक्ट है वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट था, वो आपका जो पूरा कंटेंट हो वो सिस्टर्ना चाइली में एंटर होता था और वही सिस्टर्ना चाइली में जो फैट है जो आपके इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब किया है वो भी एंटर हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया कैसे इसका रिलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम से है और कैसे इसका रिलेशन जो है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को है। दोनों में भी आपकी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये इमेज जो है वो समझ में आएगी। इसमें जो है ये जो नोड्स दिख रहे हैं उसको लिम्फ नोड बोले। लिम्फ नोड की लोकेशन हमने क्या बोला? नेक रीजन, देन आर्मपिट, जो आपका आर्मपिट है थाई के बीच का रीजन, इसको ग्रोइंग रीजन बोलते हैं। और वहां पे भी और थोरैक्स में भी लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो ये जो है वो स्प्लीन रहता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में ये प्रेजेंट रहता है। ये जो है ये आपके WBCs को प्रोड्यूस करता है, ब्लड को प्रोड्यूस करता है, प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस एंड ब्रेक डाउन करता है। सो ये जो है वो आपका सेकेंडरी ऑर्गन रहता है। स्प्लीन फूट जाने की वजह से बहुत ब्लीडिंग ऑकर होता है और ये सब ब्लीडिंग जो है वो आपके बॉडी में इंटेस्टाइन में वैसा ही रह गया तो आपका डेथ भी हो सकता है। सो इसकी वजह से स्प्लीन को जो है इमीडिएट रिमूव करना चाहिए। ये जो है ऊपर का थाइमस, बच्चों में ये थाइमस प्रेजेंट रहता है। थाइमस जो है वो टी सेल्स को मैच्योर करने का काम करता है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोल के इसको हमने कंसिडर किया है। देन हमने जब लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट देखा था तब हमने बोला था कि जो सिस्टर्ना चाइली है वहां पे लेफ्ट साइड का जो ड्रेन है वो पूरा कलेक्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन का रहेगा, पैर का रहेगा, लिवर का रहेगा, ये सब जो है वो सिस्टर्ना चाइली में कलेक्ट हो जाता है। टॉन्सिल्स देखे थे, टॉन्सिल्स का एक रिंग फॉर्म होता है माउथ और नोज के बीच, इसको वेंट्रस रिंग बोलते हैं। वो जो रिंग है वो प्रोटेक्शन करता है बाहर के जो बैक्टीरिया है उससे। देन इधर जो है वो नेक के जो है उसको सर्वाइकल लिम्फ नोड बोलते हैं। देन यहाँ पे थाइमस प्रेजेंट रहता है, स्प्लीन प्रेजेंट रहता है, जो आपके एब्डोमेन है या पेट का रीजन है वहाँ पे पेयर्स पैच प्रेजेंट रहता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। ऑल्सो यहाँ पे जो है वो अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। बोन में जो रहता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो जो है वो टी सेल एंड डी सेल प्रोड्यूस करता है। टी सेल को थाइमस सेल बोलते हैं, बी सेल जो है वो आपका बोन मैरो सेल रहता है। जो बोन मैरो सेल है वो मैच्योर और प्रोड्यूस बोन मैरो में ही होता है, तो टी सेल जो है वो सिर्फ प्रोड्यूस बोन मैरो में हो जाता है और मैच्योर जो है वो
थाइमस में हो जाता है। देन हमने लिम्फेटिक कैपिलरी देखी। कैपिलरी जो है वो सिंगल सेल एकदम थीन ऐसी पाइप्स रहेंगी, उनको कैपिलरी बोलेंगे। कैपिलरी कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल फॉर्म हो जाती है। लिम्फेटिक वेसल कंबाइन होकर उसकी कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म होती है। अभी ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो दो टाइप के हमने देखी, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट। अभी जो लेफ्ट है वो बड़ी वाली रहती है और राइट जो है वो छोटी वाली रहती है। अभी ये जो डक्ट है वो जो कंटेंट है, जो लिम्फ है वो एंटर करती है सबक्लेवियन वेन, जो आपकी कॉलर बोन के नीचे वेन रहती है उसमें कलेक्ट करती है, और वहां से जो है वो आपके हार्ट का सर्कुलेशन का पार्ट रहता है। आपकी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट नहीं होती। आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो वर्क करती है लो ब्लड प्रेशर। ऑल्सो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये वर्क करती है वॉल्स के ऊपर, जो वॉल्स उसमें प्रेजेंट रहती है। ये जो वॉल्स है इसके ऊपर ये जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है। ऑल्सो आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो पल्सेशन के ऊपर मूव रहती है। जैसे आपका आर्टरी का पल्सेशन होता है, वेंस का पल्सेशन होता है, वैसा ही ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वैसे ही उसके पल्सेशन से मूव हो जाती है। तो आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से भी आपका लिम्फ जो है वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अभी के लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके पार्ट्स क्या है, स्प्लीन रहता है, बोन मैरो रहता है, थाइमस रहता है, टॉन्सिल्स रहते हैं और लिम्फ नोड्स रहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीजेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।